मैं शमशेर खान, शाह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुन। आज है प्राकृत समाकारिता। इसकी परिभाषा देख लो पहले। यदि n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यदि n G का प्रसामान्य उपग्रुप हो, तब समाकारिता ग्रुप G से विभाग ग्रुप G बाई n पर इस प्रकार परिभाषित है कि f G tends to G by n such that fx is equal to nx for all x belongs to G को प्राकृत समाकारिता कहते हैं। सीधा सा है कि समूह से उसके प्रसामान्य समूह पर परिभाषित समाकारिता प्राकृत समाकारिता कहलाती है। अब समाकारिता एक प्रतिचित्रण है, तो समाकारिता की परिभाषा भी होगी, प्रतिचित्रण की परिभाषा भी होगी। तो यदि समाकारिता f है, G से G बाई n पर कोई समाकारिता f है, तो उसकी परिभाषा अपन कैसे लेते हैं? फिर f के साथ, क्योंकि f G से G बाई n पर परिभाषित है, तो f के साथ अवयव किसका आएगा? G का। तो अपन ने G का कोई अवयव ले लिया x। अगर G का कोई अवयव है x, तो G बाई n का अवयव क्या होगा? nx। क्यों? कि G बाई n में n के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय होता है। G बाई n क्या है? n के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय होता है। तो G बाई n में अवयव कैसे होंगे भाई? nx। तो यदि अपन ये परिभाषा मतलब कोई G से G बाई n पर कोई समाकारिता है, तो वो उसकी परिभाषा रटनी नहीं है अपने को। सीधा सा है कि f के साथ x लगाओ, G का कोई अवयव लगाओ, और यदि x G का अवयव है तो nx G बाई n का अवयव होगा। तो f की परिभाषित क्या होगी? f G से G बाई n पर इस प्रकार परिभाषित है कि fx इज इक्वल टू nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो इसे तो शॉर्ट में आपने को याद रखने के लिए प्राकृत समाकारिता की बात आती है, अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये समाकारिता ग्रुप से प्रसामान्य उपग्रुप पर है, प्रसामान्य ग्रुप पर है। सॉरी, मैंने इसलिए बोलने में थोड़ी सी चूक कर दी, दोबारा सुनो। प्राकृत समाकारिता की जहाँ पर भी बात हो तो अपने दिमाग में सीधा आना चाहिए कि यदि f कोई प्राकृत समाकारिता है तो वो निश्चित रूप से ग्रुप से उसके विभाग ग्रुप पर परिभाषित है। कहाँ पर है? ग्रुप से उसके विभाग ग्रुप पर। ग्रुप G है तो G बाई n पर। अब ये भी ध्यान रखना है, तो विभाग ग्रुप की कहीं भी बात करो तो वो G बाई n यदि विभाग ग्रुप है तो ये आवश्यक है होना है कि n G का प्रसामान्य उपग्रुप है। यदि n G का प्रसामान्य उपग्रुप नहीं है तो G बाई n विभाग ग्रुप नहीं होगा। यह अपने को ध्यान रखना है। तो G बाई n यदि विभाग ग्रुप है तो n G का प्रसामान्य उपग्रुप है। और प्राकृत समाकारिता क्या होगी? G से उसके विभाग ग्रुप पर परिभाषित होगी। और यदि f प्राकृत समाकारिता है तो fx इज इक्वल टू nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ठीक है, अब अपन एक प्रमेय सिद्ध करते हैं। प्रमेय क्या है? ग्रुप G का एक प्रसामान्य उपग्रुप n है। ग्रुप G का एक प्रसामान्य उपग्रुप n है तथा प्रतिचित्रण f G से G बाई n पर इस प्रकार परिभाषित है कि fx इज इक्वल टू xn। यहाँ fx इज इक्वल टू xn दे रखा है, किसी किताब में यह fx इज इक्वल टू nx भी दिया हुआ हो सकता है। बात एक ही है, ये वाम सहसमुच्चय है, वो दक्षिण सहसमुच्चय होता है। तो अगर दक्षिण सहसमुच्चय दे रखा होता है तो उस हिसाब से आप xn की जगह nx लेके इसे प्रूव करना है। तो ये आपको वहाँ ये जब परीक्षा में यदि
NX दे दे, एफ एक्स इजिकल टू NX दे दे, तो वहाँ घबराना नहीं है। उसको बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाते हुए उसमें यहाँ वाम से समुच्चय लेते हैं, वहाँ दक्षिण से समुच्चय लेते हुए इसे सिद्ध कर देंगे। तो प्रतिचित्रण ऐप G से G/N पर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इजिकल टू XN फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो सिद्ध करो कि ऐप एक आच्छादित समाकारिता है तथा ऐप की अष्टी n है। दिया हुआ क्या है, अब इसे सिद्ध करते हैं। दिया हुआ क्या है, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, n G का प्रसामान्य उपग्रुप है तथा प्रतिचित्रण ऐप G से G/N पर परिभाषित है और ये निम्न प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स इजिकल टू XN फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ये चीज़ अपने को दे रखी है। अब अपन आच्छादक की बात करते हैं। मैं बार बार आच्छादक पे आपको बोलता हूँ कि इसे ध्यान से करना है। आच्छादक क्या ऊर्जा वसा लगता है दिमाग में, और ये जब दिमाग में क्लियर हो जाएगा क्या होगा कि आच्छादक कोई प्रतिचित्रण आच्छादक कब होता है, जब उसके मान लो ऐप ए समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है। तो पहले तो फलन की परिभाषा अपने क्लियर होनी चाहिए। तो फलन की परिभाषा क्या होती है, ऐप एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव, देखो प्रत्येक में ध्यान रखना है, ए का प्रत्येक अवयव जी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। तो ए का प्रत्येक अवयव मतलब ए का कोई भी अवयव फ्री छूटा हुआ नहीं होगा, और जी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो तो ए के अवयव का जी में दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का जी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। जिस अवयव से संबद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, ए के अवयव का प्रतिबिंब कहते हैं। आच्छादक की परिभाषा आप कहीं भी पढ़ोगे तो आच्छादक में क्या है कि ऐप ए से बी में परिभाषित है, तो ऐप आच्छादक होगा यदि बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। जैसे ए के अवयव का बी में प्रतिबिंब विद्यमान है तो वो उस अवयव का, बी के अवयव का ए का जो अवयव है वो क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो देखो फलन की परिभाषा में ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। इसका मतलब क्या है, बी का प्रत्येक अवयव अंगेज नहीं होता। बी में कुछ अवयव फ्री छूटे हुए भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यदि बी में अवयव फ्री छूटे हुए नहीं है तो फलन आच्छादक है। मतलब बी के प्रत्येक अवयव, मतलब बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से संबद्ध हो, या बी का के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो अब देखो ऐप कहाँ से है, जी से G/N पर परिभाषित है। तो ये अपने को पता है कि G/N के अवयव कहाँ से प्राप्त होते हैं, G के अवयव से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब G/N में कोई भी अवयव है तो उसके लिए G का एक अवयव होगा तभी इसका अस्तित्व आएगा। G/N में यदि मान लिया NX अवयव है तो वहाँ कहाँ से आएगा, अक्ष के किसी अवयव, G के किसी अवयव से आएगा। G/N में NX कोई अवयव विद्यमान है तो वो कहाँ से आएगा, G के किसी अवयव अक्ष से प्राप्त होगा। इसका मतलब G/N का प्रत्येक अवयव G के अवयव से संबद्ध होगा, क्योंकि इसमें अवयव प्राप्त होंगे तो G के किसी न किसी अवयव की वजह से प्राप्त होंगे। तो G/N में कोई अवयव है NX, तो वो कैसे प्राप्त हुआ, अक्ष के किसी G के किसी अवयव अक्ष की वजह से प्राप्त हुआ। इसका मतलब G/N के प्रत्येक अवयव के लिए G में अवयव विद्यमान होगा जिससे कि G का वो अवयव प्राप्त हो, या G/N के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब G में विद्यमान है। ये तो समझने की बात है। और अब लिखने की भाषा है तो ये फिक्स दिमाग में रखो कि फॉर ऑल मतलब
जी बाई एन का अवयव लेना है और ये बताना है कि इसके लिए जी में विद्यमान कोई अवयव विद्यमान है। तो फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग्स टू जी बाई एन के लिए एक्स बिलोंग्स टू जी एक अवयव विद्यमान होगा कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स एन, इसलिए एफ आच्छादक है। ऐसा अवयव विद्यमान होगा जी बाई एन के अवयव के लिए, जी प्रत्येक जी बाई एन के अवयव के लिए एक अवयव जी में एक ऐसा विद्यमान होगा कि जी के उस अवयव को एफ के साथ लगाते ही वो जी बाई एन का अवयव प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार प्रतिचित्रण एफ आच्छादक है। अब अपन ऐप को समाकारिता सिद्ध करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, ऐप को समाकारिता सिद्ध करेंगे। तो माना ए बी बिलोंग्स टू जी, माना ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ए और बी जी के दो अवयव हैं। समाकारिता कैसे होगी कि ऐप के साथ ए जी के दो अवयव ए बी, ए इंटू बी लगाएं और ऐप ए इंटू ऐप बी प्राप्त हो जाए तो अपन क्या कह देते हैं कि ऐप एक समाकारिता है। तो माना ए बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, तो ऐप ए बी इजकल टू फलन की परिभाषा से ए बी एन। अब ए बी एन, तो अपन ने जो विभाग ग्रुप की परिभाषा पढ़ी उसमें क्या था, एन ए एन बी इजकल टू एन ए बी, या ए एन बी एन इजकल टू ए बी एन, या ए बी एन इजकल टू ए एन बी एन। तो अपन ने लिख दिया एफ ए इजकल टू ए बी एन, और विभाग ग्रुप की परिभाषा से अपन इसको लिख सकते हैं ए एन बी एन, और ए एन किसका मान होगा, एफ ए का, बी एन किसका मान होगा, एफ बी का। इसलिए एफ ग्रुप जी से जी बाई एन पर एक समाकारिता है। और जो आधा भाग सिद्ध करना था वो अपना सिद्ध हो गया कि एफ एक आच्छादक समाकारिता है, एफ एक समाकारिता है और आच्छादक भी है। अतः एफ ग्रुप जी से जी बाई एन पर आच्छादक समाकारिता है। अब दूसरा भाग कि जी बाई एन, एफ क्या है, जी से जी बाई एन पर एक आच्छादक समाकारिता है। अब अपन क्या सिद्ध करेंगे कि एन जी का एन समाकारिता एफ की अष्टी है, एन समाकारिता एफ की अष्टी है। तो अब एफ को एन को एफ की अष्टी सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एफ की अष्टी ले लेते हैं के। तो माना के समाकारिता एफ की अष्टी है, माना के समाकारिता एफ की अष्टी है। और अष्टी की परिभाषा क्या हुई कि ऐप कहाँ से कहाँ परिभाषित है, पहले तो ये देखो। तो ऐप जी से जी बाई एन पर परिभाषित है। तो ऐप की अष्टी क्या होगी, जी के उन अवयवों का समुच्चय, जी के उन अवयवों का समुच्चय जिसका ऐप प्रतिबिंब जी बाई एन का तत्समक अवयव हो, ऐप प्रतिबिंब जी बाई एन का तत्समक अवयव हो। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जी बाई एन का तत्समक क्या होता है भाई, एन। अपने पहले सिद्ध किया है ना, जी बाई एन यदि विभाग रूप है तो उसका तत्समक अवयव क्या है, जी बाई एच यदि विभाग रूप है तो उसका तत्समक क्या है, तत्समक अवयव क्या है, एच। जी बाई एन यदि विभाग रूप है तो उसका तत्समक अवयव क्या होगा, एन। तो के समाकारिता एफ की अष्टी है, तो के इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एन। अब हम आगे हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं कि अष्टी के लिया है, और यदि अपन ये सिद्ध कर दें कि के इज इक्वल टू एन तो अपन कह देते हैं एन भी अष्टी है। तो अब के और एन इनको बराबर सिद्ध करना है, के इज इक्वल टू एन अपने को सिद्ध करना है। तो दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने के लिए अपन क्या प्रदर्शित करते हैं कि जैसे के और एन को बराबर सिद्ध करना है तो के को एन का उपसमुच्चय प्रदर्शित करते हैं
और n को k का उपसमुच्चय प्रदर्शित करते हैं। तो k n का उपसमुच्चय है और n k का उपसमुच्चय है, तो दोनों को मिला के अपन लिख देते हैं कि k = n, दोनों समुच्चय बराबर है। अब ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं कि k का कोई अवयव ले लेते हैं। तो k का अवयव लिया, स्मॉल k बिलोंग्स टू k, तो f k kn, f k kn, जहाँ n g/n का तत्समक अवयव है, जहाँ n g/n का तत्समक अवयव है। और kn ये क्या है कि अपन ने स्मॉल k किसका अवयव लिया, कैपिटल K का, ठीक है। तो स्मॉल k कैपिटल K का अवयव है और कैपिटल K क्या है, समाकारिता की अष्टी है। तो इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब g/n का तत्समक अवयव होगा। तो f(x) अपन xn नहीं लिख करके, f(x) की परिभाषा से तो xn लिखते हैं, पर अष्टी की बात करते हैं क्योंकि स्मॉल k किसका अवयव है, समाकारिता f की अष्टी का अवयव है, इसलिए f k क्या होगा, n। और f k का मान क्या होता है, यहाँ अपन नीचे लिखेंगे kn। f k क्या होता है, kn। kn किसके बराबर होगा भाई, n के बराबर होगा। kn किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो kn n, इसका मतलब मैंने नीचे तीर का निशान लगा के लिखा है, kn n, इसका मतलब k के सभी n के n में विद्यमान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि n एक प्रसामान्य उपग्रुप है, इसका मतलब वो उपग्रुप है, इसका मतलब वो ग्रुप है, ग्रुप की प्रॉपर्टी उसमें होगी, इसका मतलब उसमें तत्समक अवयव होगा। तो kn का मतलब k इंटू n का कोई अवयव अपन ने ले लिया तत्समक, तो ke बिलोंग्स टू kn, और kn और n बराबर है, इसका मतलब ke बिलोंग्स टू n, इसका मतलब स्मॉल k बिलोंग्स टू n। और अपन ने स्मॉल k का अवयव लिया और प्रदर्शित कर दिया n का अवयव, तो अपन लिख देते हैं कि k का प्रत्येक अवयव n का अवयव है, k का प्रत्येक अवयव n का अवयव है, इसका मतलब k क्या है, n का उपसमुच्चय होगा। k क्या होगा, n का उपसमुच्चय होगा। पुनः अब क्या है, n को k का उपसमुच्चय प्रूव करना है, तो x बिलोंग्स टू n ले लिया और आगे जाके अपन प्रदर्शित कर देंगे कि x बिलोंग्स टू k। तो x बिलोंग्स टू अपन ने n लिया, इसका मतलब f(x) = xn, f(x) = xn। अब आप सोचोगे कि f के साथ तो x के g के अवयव आते हैं, तो ये x n का अवयव लिया, x n का अवयव लिया, इसका मतलब x g का भी अवयव है, इसका मतलब क्या होगा, x g का भी अवयव है। तो अपन क्या लिख देते हैं, f(x) क्या होगा, xn। तो f(x) = n, क्योंकि xn और क्या है, n बराबर है। xn क्या है, xn और n बराबर होते हैं, जो मैंने अभी बताया था, ऊपर भी बताया, xn किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो f(x) = n, इसका मतलब, और f(x) = n, ये क्या है, तत्समक अवयव है, तो x बिलोंग्स टू g, f(x) = n, इसका मतलब x बिलोंग्स टू k, x बिलोंग्स टू k, इसका मतलब n इज सबसेट ऑफ k। एक नंबर और दो नंबर को अपन मिलाएं तो क्या हो जाता है, n = k, n = k, अर्थात n f की अष्टी है। धन्यवाद।